यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम निवेश के दो तरीके एसआईपी और लमसम यानी कि एक मुश्त में जब आप एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता अपनाना ठीक रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं ये निवेश के दो तरीके हैं क्या। एसआईपी में आप एक निश्चित राशि निश्चित अंतराल पर अपने पसंद के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये उन लोगों को सूट करता है जिनकी महीने की आमदनी निश्चित होती है, और एसआईपी आपके भविष्य में आने वाली आमदनी को निवेश का अनुशासन प्रदान करती है। और लमसम इन्वेस्टमेंट में आप उन पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं जो ऑलरेडी आपके हाथ में लमसम के स्वरूप में आ चुके होते हैं, ना कि उन पैसों की जो आपको भविष्य में मिलने वाले हैं। तो लमसम उन लोगों को सूट करता है जिनकी इनकम रेगुलर नहीं है और इरेगुलर स्वरूप में उनको इनकम आता रहता है, जैसे कि प्रोफेशनल्स और बिजनेस पीपल। और लमसम उन्हें भी सूट करेगा जिनकी रेगुलर इनकम है बट कभी कभार लमसम इनफ्लो आ जाता है, चाहे वो बोनस के स्वरूप में हो या दूसरे कोई स्वरूप में। और इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका जो भी हो, एसआईपी या लमसम, ये तो आपके इनकम के स्वरूप पे डिपेंड करता है। और इसी वजह से हमें एसआईपी और लमसम का कंपैरिजन योग्य नहीं लगता। और दूसरा मुद्दा जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि एसआईपी और लमसम का कंपैरिजन योग्य नहीं है, वो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए मिलने वाला वक्त। एक उदाहरण देखते हैं जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास 6 लाख रुपए का लमसम है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया जेड नामक म्यूचुअल फंड में 5 सालों के लिए। मिस्टर बी के पास लमसम नहीं है, रेगुलर इनकम है। उन्होंने एसआईपी स्टार्ट की उसी म्यूचुअल फंड में 5 सालों के लिए, जहां उनका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपये। मान लीजिए इन 5 सालों में जेड नामक इस म्यूचुअल फंड ने 12% के रिटर्न्स दिए पर एनम बेसिस पर। तो ये रिटर्न्स दोनों को मिले, मिस्टर ए और मिस्टर बी को। मगर 5 सालों के बाद जो कॉपस मिस्टर ए को मिला वो था 10.5 लाख रुपए के आसपास और मिस्टर बी को मिला 8.25 लाख रुपए के आसपास। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम होने के बावजूद भी मिस्टर बी को कम कॉपस इसीलिए मिला क्योंकि इनका पहला 10,000 रुपये का एसआईपी अमाउंट पूरे 5 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहा और उसके बाद का हर एसआईपी अमाउंट एक महीने कम अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहा। और इसीलिए जितना भी समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए देंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उतनी ही बड़ी राशि आपको इन्वेस्टमेंट अवधि के अंत में मिलेगी। तो जो चाहे आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका हो, एसआईपी या लमसम, आपके इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल गोल यानी वित्तीय लक्ष्य से जोड़ना ज़रूरी है और इसे जोड़ने के बाद उसे ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर आपके वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप आपको रिटर्न्स मिल रहे हो तो एसआईपी है या लमसम, इसकी चिंता आप ना करें। ये देखना भी ज़रूरी होगा कि आप अंत में आपके वित्तीय लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लें, ना कि आपके रिटर्न्स को आप मैक्सिमाइज करने की चिंता करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा एसआईपी और लमसम एग्जैक्टली है क्या, कैसे एसआईपी रेगुलर इनकम वालों को सूट करता है और लमसम इन्वेस्टमेंट इरेगुलर इनकम वालों को या फिर उनको जिन्हें सडन कैश फ्लो मिल जाता है। और हमने ये भी देखा कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए मिलने वाला वक्त इन दोनों तरीकों में अलग अलग है और इसी वजह से इन दोनों इन्वेस्टमेंट के तरीकों का कंपैरिजन हमें फेयर नहीं लगता। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम समझा पाए हों कि इन्वेस्टमेंट के दो तरीके एसआईपी और लमसम का उपयोग कब करना चाहिए। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।